नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के गोगिलियो के इस नए एपिसोड पर आपका। दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी इतनी पसंद है कि बचपन से लेकर आज तक आज भी आपके घर में वो बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, या यूं कहें कि आपका उस पर विश्वास है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो शायद आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी या फिर आपको मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए जल्दी से आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि अगला वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। दोस्तों, विज्ञान के हिसाब से देखें तो दूध के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा दूध के अंदर होता है कैल्शियम जो हमारी हड्डी और हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए भी बहुत काम के है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे और बुजुर्गों को दूध पीने की सलाह देते ही हैं। दोस्तों, दूध के अंदर होता है प्रोटीन और प्रोटीन के साथ में होता है फैट। ये जब दूध हम पीते हैं तो ये प्रोटीन और फैट मिलकर हमारे शरीर के वजन को घटने और बढ़ने से बचाने के लिए उसे संतुलित करता है। हमारे बुजुर्ग तो हजारों सालों से ये कहते ही आए हैं और उसका हम स्मरण भी कर रहे हैं, इसीलिए हम रोज दूध पीते हैं। साथ ही बुजुर्ग कहते हैं कि दूध को गर्म करके पीना चाहिए, इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और दिमाग को मिलती है शांति। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंसान मॉडर्न होने के बाद ही ये दूध का इस्तेमाल करने लगा। ऐसा नहीं है कि जिस समय इंसानों के पास पक्के घर नहीं थे तो वे दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे। दोस्तों, कुछ रिसर्च में ये सब कुछ पता चल गया है कि हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के लोग भी इनका इस्तेमाल किया करते थे, चाहे वह इंडस वैली हो, मेसोपोटामिया, चाहे इजिप्ट हो या चाइनीज, ये सभी लोग दूध का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया ही करते थे। दोस्तों, ये जो प्राचीन लोग ये जो दूध का इस्तेमाल किया करते थे ये सिर्फ गाय के दूध पर ही निर्भर नहीं थे। इसके अलावा ये भैंस, बकरी, बग्गी, याक, घोड़ा, हथनी, ऊंट और भी न जाने कितने जानवरों के दूध का ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। आपने एक चीज जरूर देखी होगी अपनी लाइफ में, जब कभी भी एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बाजार की कोई भी चीज खिलाने के बजाय मां के दूध से ही उसको अच्छा पोषण दिया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी इसे संपूर्ण आहार मानते हैं, क्योंकि सिर्फ दूध से ही बच्चा अपने शरीर में जरूरत की सारी चीजें प्राप्त कर लेता है। यही कारण भी रहा है कि प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं रही है उनमें ये सबूत मिले हैं कि उन सभी ने दूध को गॉड फूड कहा है, यानी कि भगवान का खाना, क्योंकि ये सारी व्यवस्था भगवान की ही करी हुई है। क्योंकि आज भी इंसान दूध नहीं बना पाया है असली वाला। इसी बीच मैं आपको दूध की एक रोचक जानकारी देता हूं। दोस्तों, हथनी के दूध को पीने से हमको शराब का जैसा नशा हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि हाथियों को गन्ने खाने का बहुत शौक होता है और एक हाथी 150 किलो गन्ने आसानी से खा लेता है। और जब कभी भी हम अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें भी शुगर की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है और यही शुगर पेट में जाकर उम्मीद है अल्कोहल बनाता होगा, इसी वजह से हमें शराब का अनुभव होता होगा। इसके अलावा डॉक्टर्स तो बताते हैं कि हथनी के दूध पीने से हमारे शरीर में अपच, पेट दर्द, गैस और न जाने कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हथनी के दूध को नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, विज्ञान और इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही उन्होंने एक दो तरह के नए दूध को भी इजाद कर लिया है जो कि किसी भी जानवर का नहीं, वो सिर्फ हमें वनस्पतियों यानी हमारी प्रकृति से मिल रहा है। वो दूध कौन से हैं और उसके कई उत्पाद शायद आप इस्तेमाल करते होंगे या फिर बाजार में मिल ही रहे हैं। वो दूध है कोकोनट मिल्क और सोया मिल्क। दोस्तों, नेशनल डेयरी जर्नल की एक रिसर्च में पता चला कि दूध पीने वालों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है बजाय दूध न पीने वालों के। यही कारण रहा है कि आयुर्वेद भी बार बार दूध पीने पर दबाव देता आया है। आयुर्वेद कहता है कि दूध पीने का सबसे सही समय है सुबह और रात को सोने से पहले। आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के ज्यादातर स्टेट्स के ऑफिशियल
बेवरेज दूध को ही माना है। यहां तक कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डर हैं, यानी अपने शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाने वाले लोग हैं, वे भी वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और वे प्रोटीन सिवाय दूध के और कहीं से नहीं मिल सकता। चलते चलते मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि दूध की सबसे पहली डेयरी पूरी दुनिया में सऊदी अरब में सबसे पहली बार खोली गई थी और यहां पर दूध किसी गाय और बकरी का नहीं बल्कि मादा ऊंट का दूध बेचा जाया करता था। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि आज से 9000 साल पहले सबसे पहले दूध के लिए भेड़ का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद समय गुजरते गुजरते हजारों सालों में इंसान भेड़ के अलावा बकरी और अलग मवेशियों के दूध का इस्तेमाल भी करने लगा। दोस्तों, समय के साथ इंसान गधियों, जंगली भैंसों, ऊंटों, लांबा, बारहसिंगा, घोड़ा और न जाने कितने ही जानवरों के दूध का इस्तेमाल इंसान आज की तारीख में कर ही रहा है। दोस्तों, गधी से मिलने वाले दूध का भी एक रोचक इतिहास है। इसके बारे में बताया जाता है कि गधी का दूध इंसानी दूध से मिला जुला है। शायद यही कारण रहा है कि पहले अनाथ बच्चों को, यानी जिनकी मां दूध पिलाने वाली नहीं होती थी, तो उन्हें गधी का या बकरी का दूध पिलाया जाता था। इसके पीछे का कारण है कि ये जो दूध है इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिससे बच्चे इसे आसानी से पचा सकते हैं। दोस्तों, भारत में हुई खुदाई में हड़प्पा संस्कृति में, यानी आज से 1300 साल पहले ये खुदाई में अवशेष मिले हैं कि उस समय के लोग बकरी और गाय का इस्तेमाल बखूबी किया करते थे। भारत में तो दूध को इतना पसंद किया जाता है कि हर घर के अंदर कितने ही लोग दूध पीने वाले और दूध को पसंद करने वाले मिल ही जाएंगे। यही मुख्य कारण है कि भारत आज भी राष्ट्रीय दूध दिवस मनाता है। वो तारीख है 26 नवंबर। दोस्तों, बकरी का दूध वैसे तो बहुत लाभकारी है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, साथ ही ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। डॉक्टर भी इसे पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बकरी के दूध के अंदर मैग्नीशियम मिलता है जो कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए कुछ हार्ट के डॉक्टर बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। हमें मलेरिया हो जाने, यानी हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स कम होने पर बकरी का दूध पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में बहुत सहायक है। दोस्तों, अगर दूध पीने से आपको कोई एलर्जी या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो बिना देर किए आप अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि बिना किसी जानकारी के आप दूध पिएंगे तो हो सकता है वह कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन आपके सामने आ जाए। इसलिए दूध पीना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन किसी किसी का शरीर इसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो इससे बचना जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे का सार यही है कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। आपके पास रोटी और सब्जी ना हो तो काम नहीं चलेगा। इसी हिसाब से अगर आपके पास सिर्फ दूध है तो आप अपने शरीर को पूरा आहार दे सकते हैं। आपके शरीर की जरूरत भरी चीजें दूध पूरी कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर में दूध का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, आप देखें कि अगर इस धरती से दूध को हटा दिया जाए तो हमारे पास खाने पीने की वैरायटी बहुत कम हो जाएगी। आज बाजार में क्या कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, दूध से बनाया जाता है दही, घी, छाछ, मक्खन, मेयोनीज, मिठाई, मावा, खोया, पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केक। इसके अलावा न जाने कितनी ही चीज है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है जो दूध से ही बनती है। इसलिए दूध अपने आप में कई देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और साथ ही हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी दी गई जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अपनों तक इसे जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।